audio jungle. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल थाना फरीद टाउन ने एक बेगुनाह और मासूर शख्स को बगैर किसी अरेस्ट वारंट और दरखास्त के गिरफ्तार करके हवालात में रखा हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी से। जी चौधरी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं थाना फरीद टाउन में। यहाँ पे एक ऐसे शख्स को लाया गया है कि जो कि एक केस से बरी है और अभी उसकी कोई भी बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई केस नहीं है, ना उसका कोई कसूर है, लेकिन इसके बावजूद उसको इस टाइम पे ना कोई उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है, ना उसके अरेस्ट वारंट हैं। इसके बावजूद पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए, बदमाशी दिखाते हुए और हमेशा की तरह जैसे कि वो क्या कहते हैं कि कानून की धज्जियाँ बखेरते हैं, तो कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए रात के इस पहर उसको गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। वो बच्चा ना सिर्फ ये कि एक केस से बरी है, उसके ऊपर ना सिर्फ शक तक भी नहीं है और वो बच्चा अपनी टांगों से माजूर है, दवाइयों पे चल रहा है। उसके लिए डेली दवाई वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। हमने अंदर जाकर किसी मुतलका ऑफ़िसर से बात करने की कोशिश की है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे कोई मुतलका ऑफ़िसर मौजूद ही नहीं है। सिर्फ़ एक सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया। जिन्होंने गिरफ़्तार किया है वो गिरफ़्तार करने के बाद यहाँ से वैसे ही जो है ना वो इधर उधर रफू चक्कर हो गए हैं। उसके बाद हमने मुतलका SHO साहब से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुतलका SHO साहिब ने अपनी ख़ास टून में हमें ये कह दिया कि भाई इस वक्त मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं अंडर वेरिफिकेशन ये केस है। हालांकि ये केस है ही नहीं। केस तो तब हो अगर एप्लीकेशन दी हुई हो या उनके पास अरेस्ट वारंट हो। बगैर एप्लीकेशन के, बगैर अरेस्ट वारंट के उसको उठा के ले आए हैं और उसके बाद SHO साहब हमें ये रवैया दिखा रहे हैं कि सुबह आ जाएं, सुबह बात होगी। ये किस किस्म का कानून है? क्या ये किस आर्टिकल के तहत, किस दफ़ा के तहत उनको उठाया है? मैंने ये भी उनसे पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे बजाय इसके कि वो किसी ऐसे किसी मतलब जो है ना अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए मुझसे इन्वेस्टिगेशन, मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। तो आइए हम बात करते हैं वो ऐसा शख्स जिसको पकड़ा हुआ है। इन्होंने बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी जो है ना शक व शुबहात के ऐसे ही अपने ज़ाती अनाद पर उठा के ले आए हैं। तो उनके मुतलका जो उनके दोस्त अहबाब हैं या उनके अजीज़ व अकारब हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। भाई ये ज़रा बताइएगा कि जो आपका भाई है, आपका अजीज़ है, उसको गिरफ़्तार किया हुआ, इन्होंने हवालात में बंद किया हुआ है। आप ये बता सकते हैं उसका कसूर क्या है और आया कि पुलिस जब आई है उन्होंने कोई अरेस्ट वारंट दिखाया है आपको? सर जी उसका कोई कसूर नहीं है, पुलिस के पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। पुलिस ने उसको हमें पकड़ के हवालात में डाल दिया है। 1 साल पहले भी इस पर नाजायज़ पर्चा दिया 9C का। वो इस वजह से पर्चा दिया कि मोहल्ले में हम नौजवान जो है उन्होंने एक सेलमैन को पकड़ के पुलिस के हवाले किया और उसके जो पॉकेट से दवाई निकली हमने वो भी पुलिस को दी। वो वीडियो हमारे पास अभी तक मौजूद है। उसी वो जो सेलमैन हमने पकड़ा था उसी रंजिश में ये मुझे और मेरे भाइयों को धमकियां भी दे रहे हैं और पुलिस के साथ मिल के हमें पर्चेबाजी में ये तंग कर रहे हैं। 2 साल हो गए हम परेशान हैं। तो मेहरबानी हमारे साथ जो ना कंप्रोमाइज़ किया जाए। हमारा भाई बेकसूर है, उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसका कोई मदई नहीं है, उस पर कोई पर्चा नहीं है। ये उसको पकड़ते हैं और हवालात में दे देते हैं और ख़ुद से पर्चा डाल के कभी 9C का, कभी नजायज़ पिस्तौल का, आज तक उससे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। प्रीवियस में इन्होंने इन पे पर्चा दिया, दो तीब और पिस्तौल से बरामद करवाए इन्होंने। वो हमने जज साहब से कहा कि जज साहब हम कुरान पे हलफ देने को तैयार हैं कि हमारी चीज़, हमसे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, लेकिन इन्होंने जज साहब ने भी हमारी नहीं सुनी और SHO साहब ने 101% झूठा पर्चा हमारे भाई पे दिया और उस पर्चे में बाद में वो जेल चला गया। जेल से वापस आया, फिर उन्होंने मुखालफत बेस पे उस मुखबर के कहने पे मेरे भाई को पकड़ा और उस पर फिर 9C का पर्चा दिया। वो 9C का पर्चा भी 101% झूठा था। हम कुरान देने को तैयार हैं। 100 बंदा आ जाएगा हमारे साथ, भी 50 बंदा मोहल्ले से आ जाएगा और वो कहेगा कि ये पर्चा इन्होंने झूठा दिया। अगर हम कुरान उठाते हैं या ये कुरान उठाएं और हमें बताएं कि हमारे भाई से कोई चीज़ बरामद हुई है, हल्फन बताएं कि हमारी चीज़ से भाई से कुछ चीज़ निकली है, तो हम उसको खुद गोली मार देंगे। वो बेकसूर है, एक टांग से माजूर है।
हम डेली उसकी दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं, ये उसको पकड़ के उन्होंने हवालात में डाला हुआ है और हम सारा दिन हो गए इनके पीछे पीछे जलील हो रहे हैं और ये हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। तो आपसे मेहरबानी है कि हमें गलत होने पे मजबूर ना करें, ये आपकी मेहरबानी है। हमने मोहल्ले में इकट्ठे होके एक सेलमैन को पकड़ा, उस सेलमैन की वीडियो मेरे पास अभी तक मौजूद है, वो भी मैं चैनल पे इंशाल्लाह प्रूव करूँगा। वो सेलमैन से चर्च बरामद हुई, फीम बरामद हुई और उसने जिस बंदे का नाम लिया उस बंदे को आज तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मतलब जिससे बरामद हुआ है उसको इन्होंने पकड़ा नहीं है, उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, जिससे बरामद हुआ उस सेलमैन को मैं खुद थाने में लेके आया, मंशा ASI साहब चौकी इंचार्ज चौकी में थे, उनको वो बंदा दिया, उस बंदे ने बताया कि मैं फ़लाँ बंदे का सेलमैन हूँ। उस बंदे का नाम अभी नहीं लूँगा, वीडियो में खुद आप सुन लेंगे, ठीक है। वो बंदे ने उस बंदे का नाम भी लिया कि वो फ़लाँ बंदा जिसकी मैं दवाई सेल करता हूँ। इस पुलिस वालों ने आज तक उस बंदे को कुछ नहीं कहा। वो गलियों में फिर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, हमें मारने की धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है पुलिस मेरे साथ है, मैं आपके ऊपर पर्चे दिलवाऊँगा, आपके ऊपर सारा आपका करैक्टर ख़राब करूँगा। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा भाई हवालात में, तो प्लीज़ मेहरबानी करें, ये बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब हैं, इनकी तरफ देख लें, इनकी हालत देख लें क्या हो गई है, तो मेहरबानी करें सर, हमें इंसाफ चाहिए सर। सिटी प्रेस क्लब के बाहर मैं सुबह इंशाल्लाह आऊँगा, 50-100 बंदा मैं लेके आऊँगा अपने मोहल्ले में। हमारा एक करैक्टर है, हम रहते हैं उधर, हमने रहना शुरू से रहना अच्छे तरीके से पसंद किया है। ये जो नजायज़बाज लोग हैं इनके हम ख़िलाफ़ हैं और वो पुलिस के साथ हैं, इस वजह से पुलिस भी हमें तंग करती है और वो भी हमारे मोहल्लों में आके हमें धमकियाँ भी दे रहा है। और उसका नाम वो वीडियो में जो हमने सेलमैन पकड़ा है वो खुद आपको बताएगा और उस बंदे का जो नाम है वो वीडियो में आप खुद सुन लें। तो मेहरबानी है उस बंदे का कुछ करें और हमारी जान छुड़वाएं। शुक्रिया। नाजरीन, आपने सब कुछ सुना। मेरा ख्याल है कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बजाय इसके कि किसी गुनाहगार को पकड़ें, बेगुनाह को पकड़ के हवालात में बंद किया हुआ है और वो बेचारा माजूर भी है और ये भाई हैं उनके, और ये कह रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे उनकी मेडिसिन्स चलती हैं। मैंने भी एक मीडिया नुमाइंदा होने की हैसियत से SHO साहब से बात करने की कोशिश की है, लेकिन बजाय इसके कि वो अपनी गलती एडमिट करते, वो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिए। मतलब ये है कि जो ये भाई बता रहे हैं, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बंदा है, सेल्समैन है, उसको पकड़ने की बजाय इस बेगुनाह इंसान को अंदर डाला हुआ है। इसको क्यों अंदर डाला हुआ है? क्योंकि ये गरीब है। क्या इसके पीछे कोई नहीं है? क्या कानून के नज़रों में ये लावारिस है? कानून इसके लिए नहीं है, कानून सिर्फ बदमाशों के लिए, लुटेरों के लिए, डाकुओं के लिए और गुनाहगारों के लिए है। अगर ऐसा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी पुलिस, हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून। हम ऐसे कानून से बेजार हैं, ऐसी पुलिस से बेजार हैं। आए दिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हम इनको सीधा कर देंगे, हम इनके जो है ना वो करैक्टर को शफाफ कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महकमा ही अगर ठीक हो जाए तो गरीब को उसका हक़ मिल जाए। ये पुलिस इतनी बदमाश हो चुकी है, इनकी बदमाशियाँ इतनी उरूज पर पहुंच चुकी हैं कि आम इंसान तो सांस लेना ही वो भूल चुका है। आम इंसान के लिए सांस लेना इतना मुश्किल हो चुका है कि पहले लोग गुंडों से, डाकुओं से, लुटेरों से डरते थे, लेकिन अब मैं बज़ाते खुद यानी कि एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि अब डाकुओं, लुटेरों और चोरों से डर नहीं लगता, कातलों से डर नहीं लगता, राहजनों से डर नहीं लगता, ऐसी पुलिस से डर लगता है कि जो कि हकदार को उसका हक नहीं दिलवाते, बेगुनाह को उसके ना किए हुए गुनाह पर गिरफ्तार कर लेते हैं और गुनाहगार को अपनी पुश्त पनाही में रखते हैं। जी।